आपको ये पता होगा कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि उनके पेशाब में जलन महसूस होता है, पेशाब करते समय उनको दर्द महसूस होता है, चाहे वो मेल हो या फिर वो फीमेल हो। पेशेंट की हमेशा ये शिकायत होती है कि उन्होंने पानी भी पिया है, बहुत अच्छे तरीके से पिया है, बहुत अच्छी अमाउंट में पिया है, तभी भी उनको दिक्कत है। कई महिला को तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनके बॉडी में, उनके प्राइवेट पार्ट में यूटीआई की इंफेक्शन बार बार हो जाती है, उनको इंफेक्शन हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं चलता है कि उनको इंफेक्शन हुआ है। अगर एक महिला की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं, लेकिन यहां तक कि एक मेल को भी नहीं पता है कि अगर उनके पेशाब में जलन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्यों हो रहा है। वो उनको नॉर्मली समझते हैं, लेकिन नॉर्मल समझना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। जो बॉडी में अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हमें महसूस होता है तो हमें उस पर एक्शन लेना है। इसलिए पेशाब में जलन होता है, किस वजह से पेशाब करते वक्त दर्द होता है और किस वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्म में हम उसको बोलते हैं डायसूरिया। ठीक है, तो डायसूरिया बोलते हैं। अब कहीं भी लिखा रहे, आप एक अगर मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि शब्दों का क्या मतलब है। शब्दों पे कमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम आम आदमी की बात करें तो उसको तो बस ये पता है कि पेशाब में आपको जलन होता है, आपको वो बताएंगे, लेकिन जब आपको उनके जब आपको कागज पे लिखना होगा या फिर जब उनको देना होगा, जब आप उनको पर्ची बना करके देते हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे कि पेशाब में जलन होता है, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। आपको सिर्फ एक वर्ड में लिखना होगा डायसूरिया। ठीक है, तो मेडिकल वर्ड, मेडिकल टर्म्स, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कभी भी हमारा जो पेशाब का कलर है वो इस तरह कब होता है? इस तरह जब आप सुबह सुबह उठते हैं तब होता है। क्यों? क्योंकि रात भर आपने पानी नहीं पिया है, लेकिन पानी पीने के बाद आपका रंग सफेद हो जाता है पेशाब का, और वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इसका जो कलर है वो और ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करते टाइम में जलन हो सकता है। दूसरा ये हो जाता है कि बहुत सारी महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे पुरुष को पता ही नहीं है कि क्या कंडीशन है बॉडी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पेशाब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोगों को है, कोई शेयर भी नहीं करता है। हम किससे जाकर के शेयर करें? जानकारी किसी को नहीं है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे भटकाव बहुत ज्यादा है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है? अगर आपके पेशाब में आपको जलन होता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती है? पहला कारण ये हो सकता है कि आपका जो किडनी है उसमें इंफेक्शन हो गया हो। अब किडनी में इंफेक्शन कहां पे होती है? किडनी होता कहां पे? देखिए, ये पीछे की तरफ से, पीठ की तरफ से आपको यहां पे होता है किडनी। ठीक है, अगर मैं आपको सही से लोकेशन बताऊं तो किडनी आपके यहां पे होती है, इस वाले एरिया में। ठीक है, तो जब किडनी इस वाले एरिया में होती है, इसीलिए जब हम इसको आगे से देखते हैं तो हमें इस तरह के डायग्राम्स देखने को मिलते हैं। तो पीछे की तरफ से ये होता है और आगे की तरफ से जो यहाँ पे नाभि, ये हो गया, और नाभि के नीचे यहाँ पे क्या होता है? मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन कैसे हो जाता है? किसी को भी इन्फेक्शन आपके डायरेक्ट किडनी में नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका एक रीजन है। इन्फेक्शन कहां से आएगा? बॉडी के अंदर में खुद से खुद इन्फेक्शन कैसे होगा? होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। जब भी कोई मेल कहीं ऐसे गंदे जगह पे जब वो पेशाब करते हैं, फिर अपने हाथ को धोए बिना अपने प्राइवेट पार्ट को टच करते हैं, तो आपके पेनिस से वो वाला इंफेक्शन यहाँ पे आपके ब्लैडर तक पहुंच जाता है। ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ब्लैडर को हम हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय। अब मूत्राशय का मतलब क्या है? कि यहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है और समय समय से आपके पेनिस के माध्यम से फिर बाहर आता है। एक मेल में पेनिस के माध्यम से स्पर्म भी सेम रास्ते से बाहर आता है। तो इसका मतलब है कि आपको और ज्यादा साफ सफाई रखने की आवश्यकता है, और दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपको कोई इंफेक्शन तो नहीं है। क्योंकि जो पेनिस का आगे वाला जो पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पेनिस, तो जो आगे वाला पार्ट होता है, जब स्किन हट जाता है तो वो वाला पार्ट काफी डेलिकेट होता है, काफी वो सेंसिटिव होता है, जिसकी वजह से अगर आपने गंदे वाले हाथ से, बैक्टीरिया वाले हाथ से उसको टच कर दिया तो हो सकता है कि आपको इंफेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पे एक और ये कंडीशन होता है कि अगर एक मेल की बात करें और अगर एक फीमेल की बात करें, दोनों में से इंफेक्शन जल्दी फीमेल को होगा, क्योंकि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो डिस्टेंस होता है ब्लैडर से वो कम होता है, लेकिन एक मेल का जो डिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। इसीलिए मेल में
अपेक्षा इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मेल को इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, आपको भी होगा। क्योंकि अगर आपने साफ सफाई नहीं की, अगर आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं की, अपने अंडरगारमेंट्स की सफाई नहीं की, तो आपको भी इन्फेक्शन होगा। दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन यहां से हुआ है तो इन्फेक्शन बाहर से ही होगा, मतलब ऊपर से नहीं होगा, अंदर से प्राइवेट पार्ट्स में पहले लगेंगे, फिर ऊपर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा। और जब ब्लैडर में इन्फेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सिस्टाइटिस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्लैडर के अंदर वाला जो भी लेयर है उसमें हल्का सा सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग्स हो जाएंगी वहां पे। उसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए किस तरह ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है, ये देखिए ये इस तरह के होते हैं और माइक्रोस्कोप में देखने से ये आपको दिखते हैं। आपके पेशाब में भी ये बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। इसीलिए हम यूरिन की एनालिसिस करते हैं जब भी हमें पता लगाना होता है कि आपका जो पेशाब है वो संक्रमित है या फिर नहीं है। तो आपको समझ में आया कि बाहर से अंदर की तरफ इंफेक्शन गया और अंदर से लास्ट में आपके किडनी में इंफेक्शन हो जाता है। तो किडनी में इंफेक्शन सबसे बाद में होता है। अब हमारे बॉडी में किडनी का क्या काम है? किडनी का काम यही है कि आपके बॉडी में ये जो आपका पेशाब है उसको छानने का काम करती है। बॉडी में आपके खून के साथ साथ आपका जो भी वेस्ट होता है वो पेशाब के माध्यम से छान करके किडनी ही बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी पे फिर लोड पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इसको अगर कम पानी मिलेगा तो आपकी बॉडी में स्टोन होने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने कम पानी पिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पानी पीने की वजह से आपको किडनी में स्टोन हो गया है। यह समझ में आ गया कि आपको इन्फेक्शन किस तरह से होती है। अगर एक मेल है आप तो मैंने आपको यहां पे बताया कि किस तरह से यूटीआई हो जाता है।